जरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुकरमा फैमिली ब्लॉग्स। कैसे मेरी सारी प्यारी बहन भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बहन भाई हो, आज माशाल्लाह से हमारे घर आने लगे हैं फेमस नाथा गुलाम फरीद भाई। तो माशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में सबसे फेमस नाथा हैं और इनकी आवाज़ भी कह लें कि पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। बहुत से लोगों का ये कहना है। तो प्यारे बहन भाई, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो हमारे घर आने लगे हैं और आज है थर्सडे। ये देखिए अभी शाम हो रही है, अभी जस्ट अभी मगरिब की अजानें हुई हैं। तो नैना वाह जी वाह, चलो ये क्या था। तो प्यारे बहन भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। जब भी कोई मेहमान आता है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी इंशाल्लाह वो आएंगे और मैंने तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बनवाई हैं उनके लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मुकरमा भी हमें तैयार होकर मिल रही है। और मुकरमा, ये क्या है मुकरमा? कर दी है क्या टेरा किया? कोई बात नहीं, चलो तुमने बड़ा सही कर दिया। वो चला गया। तो प्यारे बहन भाइयों, खाना वगैरह उनका हम यहाँ पे करेंगे। रख दे गुरमा, तुम भी खुश हो ना? अच्छा तो मुकरमा, इनको खाने में बताओ, खाने में क्या क्या है? उन्होंने खुद फरमाइश की थी, मतलब कि आपको पता है जो ज़्यादातर नाथा होते हैं उनको चिकन वगैरह, मटन, गोश्त वगैरह इतना नहीं पसंद होता। तो उन्होंने बताना क्या फरमाइश की थी? उन्होंने फरमाइश क्या थी, मसरों की दाल और दाल गोश्त। दाल गोश्त नहीं, शलजम गोश्त। और क्या क्या है बता? शलजम गोश्त के साथ चावल और उसके साथ रोटियां होंगी और क्या नाम लेते हैं, मीठे में वगैरह। मीठे में? हाँ, मीठे में वो रसमलाई और आइसक्रीम। नहीं मतलब मैं तुमसे सबक सुन रही हूँ, इतना बोलता है कोई बंदा। सोच रही हूँ, सबक तो नहीं सुना रही तुम साइंस का? नहीं, सबक मैं ठीक सुनाती हूँ। उसमें बोला ठीक आमना आमना नजर आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर मैं आम करती हूँ। हाँ आम ए हो गया। ये रहा सलाद, ये मैंने बनाई थी आप। ये मैंने ना इनमें नमक डाल लिया घंटा पहले ही। अब इसमें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं। अच्छा क्या किया तुम बता तो दो। मैंने घंटा पहले नमक डाल के रख दिया। अच्छा, उसमें अब पानी की लहरें बह रही है। कोई बात नहीं। मतलब खीरों पे अगर नमक डाल देना पहले ही तो बहुत ज्यादा पानी छोड़ जाता है। रियल में ऐसा होता है? ये इसमें भी पड़ी है और उसमें भी पड़ी है, उस वाले में, उस वाले केबल में भी है। अरे मैं लेके जाती हूँ, अरे तू ले। ये सारे देख रहे ना, मैंने ऑर्गेनाइज करके लगाए हुए हैं। रमजान चले गया, तुम्हारे जूट शुरू हो गया। ज़ाहिर सी बात है, अब शैतान आज़ाद हो गया तो फिर जूत भी तो स्टार्ट होने देना। अच्छी बात बताऊं तो आगे पीछे ये लड़की काम नहीं करती। जब मैं पकड़ लूँ मोबाइल देन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सारा सेट मैंने दिया था क्या मामा के साथ मिलके, ये कैबन्स वगैरह। अच्छा क्या है इसमें सेट वाली क्या बात है? ये देख लो, सेट इसको बोलते हैं। सेट? हाँ बर्तनों का सेट। प्यार में ये बर्तनों का सेट। उनकी जो मैंने उनको नज़्मों जो उनको मैंने नज़्मों क्रिएट किया। खाना दिखाती हूँ प्यारे बहन भैया आप लोगों को। ये देखे, ये रहा शलजम गोश्त। आय हाय, ये देखना जरा ये क्या था। ये देखें प्यारे बहन भैया, बहुत ज़्यादा टेस्टा है ये। दिस इज दाल, मसरूम की दाल, मसरूम की। अब ये प्रेशर कुकर को ये ना कहना प्रेशर कुकर दो। और चावल। और प्यारे बहन भाइयों, आइसक्रीम की अगर आइसक्रीम की बात की जाए तो वो हमने सियालकोट की सबसे महंगी आइसक्रीम मंगवाई है ना। मेरे से नहीं झूठ बोला मैंने, पीछे दफा क्या बोला है? ज्यादा महंगी तो नहीं है, महंगी है लेकिन ज्यादा नहीं है। जब सियालकोट की सबसे महंगी
मजाक कर रही थी प्यारे बहन भाइयों। अभी इंशाल्लाह कितने बजे आना उन्होंने, बड़ा टाइम लगाते प्यारे बहन बस भाइयों। 20 मिनट। अभी तो वो हमारे सियालकोट के माल पे पहुंचे, मतलब काफी ज्यादा दूर है ना, है ना, है ना, है ना। ताकि इंतजार कत्ल से भी ज्यादा बुरा है, तो अभी वही चल रहा है। मैंने ये सारा कर लिया है, ये देखिए प्यारे बहन भाइयों। यहाँ पे हमने पानी की एक बॉटल रखी है, उसके साथ थोड़ा सा दही रखा है, और उसके साथ मोमो उसमें क्या है, वो येलो वाले टिफिन में देसी घी। देसी घी। और इसके अंदर ये जो है ना, इसके अंदर है चटनी। ये थोड़ी बड़े प्लेट्स रख दी है, इसके अंदर हमने रोटियां रख दी हैं, ठीक है, ये रोटियां वाला डिब्बा एड्डा बड्डा। और ये दोनों मुकरमा ने बुलाया है सलाद, और ये हमने रख दिया है थोड़ा सा शहद, और अल्लाह अकबर, ये रहे चम्मच, टिशू, और वो वाला रायता, और ये बर्तनों वाला सामान। तो प्यारे बहन भाइयों, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से बार बार देखा जा रहा है आगे हैं कि नहीं। आगे लाइट्स सुना दे, लाइट्स, ये देखिए प्यारे बहन भाइयों, ये अस्तगफिरुल्लाह, ये देखिए ये क्या चल रहा है हुसैन। ऐसे वहाँ से एक बड़ी सी गाड़ी आएगी और यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है, और उसी चीज़ का वेट चल रहा है। बहुत बुरा होता है ये वेट। हमारा सारा खाना ठंडा हो गया था, इसीलिए दोबारा गर्म करना पड़ रहा है। प्यारे बहन भैया, इंतज़ार ख़त्म हुआ, भाई आ गए हैं माशाल्लाह से, वो नीचे बैठे हुए हैं, मिलते हैं जाके उनको भी। ये खड़ी है उनकी गाड़ी, अंदर गार्ड बैठा हुआ है उनकी ना, ये गाड़ी है उनकी बिल्कुल पीछे। और अभी हम उनको भी जाके जो है ना मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी उनका खाना लगाते हैं, फिर उनको बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने जाना भी है, अपना उनका प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी उनको इंशाल्लाह मतलब खाना खिलाएंगे, ठीक है। क्यों खाना लग गया है, ये देखिए, यहाँ पे वो रहे हमारे चावल, वो रही हमारी दाल, और ये रहा हमारा गोंगलू का सालन। तो अभी हम उनको बुलाएंगे खाने के लिए। क्या तो अभी वो इंशाल्लाह ऊपर आएंगे, थोड़ा सा आपको पता है स्टार्टिंग में थोड़ा जिचका हाँ। तो अभी मैं आपको उनकी लुक दिखाऊँ। फाइनली प्यारे बहन भाइयों, भाई को देख के साफ पता चल रहा था कि भाई को खाने का कितना ज़्यादा मज़ा आया है। तो भाई अभी मैं आपकी तरफ कैमरा करूंगी, तो आपने अच्छी वाली तारीफें करनी है, ठीक है। मैंने तकरीबन कोई 1 महीने के बाद इतना अच्छा खाना खाया। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, नफीस, और खाने में जो एक पाकीज़गी है। मैंने अभी जितना खा लिया, मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा वाह जी वाह। इतना खाने के बाद जो है वो फिर मुझसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ऐसे ही है तो बिल्कुल। मैंने शलजम भी खाए, अच्छा, यहाँ पे चावल भी पड़े हैं, दाल भी है, और अभी और भी बहुत सी चीजें जो मैंने खानी है, रायता है, और अभी मैं रस मलाई खा रहा हूँ, जो आप सबने बड़े प्यार से बनाई है, बिल्कुल आपने ये बनाई है। तो अल्लाह आपको इसका अजर दे और आपको दस्तरखान नसीब करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, हमें इतनी खुशी हुई है ना कि भाई हमारे घर के मेहमान बने हैं। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत प्यारे बहन भाइयों, अब बारी आई है भाई की गिफ्ट की। तो भाई माशाल्लाह मेरे लिए कैंडीज लाए हैं, और ये साथ में मिठाई। क्या बहुत जबरदस्त, खोए से भरी। मुझे भी दो, हाँ जरा। तो अब मुकरमा थोड़ी सी क्वेश्चंस करेगी भाई से। चले मुकरमा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना पीछे हो जाओ, कि आपको नाक का जो है शौक कब से है? मेरी एज उस वक्त थी कोई 3 साल। आपकी? जी मेरी एज 3 साल थी। तो मैं अपने मोहल्ले में, हमारी गली के कोने पे किसी का ख़त्म था। अच्छा। तो वहाँ पे कवाल हजरात आए हुए थे। तो वहाँ पे कवाल अभी साउंड सिस्टम वगैरह वो लगा रहे थे। अच्छा, सेट कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही माइक पकड़ के ना, तो मैंने नात पढ़ी। अच्छा। तो आपको पता है कि 3 साल का बच्चा जो है वो उसकी क्या समझ होती है, कुछ भी नहीं होता। तो मुझे उस वक्त वहाँ से 30 रुपए मिले। क्या बात? 30 रुपए। तो मुझे ये, अब बच्चे को क्या पता कि उसको नात क्यों पढ़ा। मेरे दिल में ये बात उठी कि भी मैं मजीद नात पढ़ूंगा तो मुझे और पैसे मिलेंगे, तो फिर जाके मैं चीज़ खाऊंगा कोई इधर उधर। फिर आहिस्ता आहिस्ता
टाइम गुजरता गया, फिर ये पता चला कि सरकार की जो नात है वो कोई पैसे के लिए या शोहरत के लिए नहीं होती, ये बहुत बड़ा इनाम होता है, ये सादत होती है और ये बड़ी मुबारक बात है। ऐसा ही। तो इस तरह से मेरा शौक बना था उस ख़त्म की महफिल से, क्या मुझे आज भी याद है। फिर समझ आते आते ही आती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है। पहले अल्लाह एक खिड़की खोलता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, खुलते खुलते फिर सारे दरवाजे अल्लाह खोलता है, फिर समझ आते हैं। तो आज मुझे ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का, और अल्लाह जिसको चुनता है वही नात पढ़ता है, ऐसा ही। बगैर चुने नहीं वो पढ़ सकता, वरना हर कोई पढ़े। बिल्कुल। तो ये शौक मेरे यहाँ से। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में सभी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि सारी जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें। ज्यादा क्या पसंद है सब्जी में? ज़्यादा मुझे करेले बहुत पसंद है, करेले की माँ। अच्छा जी। वो एक तो धागे वाले होते हैं ना, धागे वाले नहीं, दूसरे वाले जो कट करके जिसको, लेकिन वो कड़वे होने चाहिए। अच्छा। उसकी कड़वाहट का ही तो सारा वो है, उसका असर ही असर है, वो मैं खाता हूँ। अच्छा जी। अगला क्वेश्चन मंजिला करेंगे। भिंडियाँ भी मुझे बहुत पसंद है। भिंडियाँ भी मुझे पसंद है। सेम टेस्ट होता है ना? जी जी। किसका, भिंडियों का या आपका? मेरा भिंडियों का और करेलों का थोड़ा थोड़ा सेम होता है, मुख्तलिफ होता है थोड़ा सा। मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो है ना, करेले कड़वे होते हैं, भिंडियाँ मीठी होती हैं। क्या ख्याल है? जी ऐसे ही कट कर। अगला क्वेश्चन ये होगा भाई से कि सारे नात खाएं, लेकिन आप सबसे जुदा नात पढ़ते हैं, सबसे जुदा और दुखी, इसकी क्या वजह है? इंग्लिश का एक जुमला है, सेंटेंस है, जी जी। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो सरकार की नात जो है उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बेस्ट का इंतखाब हो, बिल्कुल। ना कि गुड का ना बेटर का। जितना हो सके आप मेहनत करके अच्छे कलाम को इंतखाब करें, अच्छे शायर का इंतखाब करें। ये नहीं कि आप किसी भी शायर का, जो गली में आजकल ऐसे शायर भी हैं जिनको आप 2-3 हज़ार रुपये देके आप किसी भी गाने की बहर पे, तर्ज पे आप नात लिखवा सकते हैं। सही है, बिल्कुल। लेकिन आप मेहनत करके बुक्स खरीदें, उसमें से कलाम ढूंढें जो सरकार की शायान शान तो हो नहीं सकता, उनकी शान के लायक तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो उनका मकाम है, लेकिन बेस्ट हो सकता है। जितना अच्छा हो सके वो करना चाहिए। तो आपका फेवरेट नात या कलाम कौन सा है? मेरा फेवरेट जो मेरी नात है वो है, गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, उस नूरे मुजस्सम की है हर शाम व सहर। एक शेर और तरन्नुम के साथ बोलो। गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, उस नूर मुजस्सम की है हर शाम सहर नूर, लब नूर दहा नूर, ज़बान नूर, बयान नूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नजर नूर। तो इसको नात कहते हैं। क्या बात, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये है कि मैंने फील किया कि आप जितना नीचे हो सके उतना नीचे पढ़ सकते हैं, जितना ऊपर जाया जा सके आप जा सकते हैं। ये अल्लाह किया था, मेरा इसमें नहीं। क्या बात। बाकी आपने पूछा कि मैं मुख्तलिफ क्यों हूँ सबसे, तो मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं था कि मैं सबसे मुख्तलिफ होऊंगा, लेकिन ये है कि जब टाइम गुजरता गया जिंदगी का, सब नात खानों को सुना, उसमें से चूज किया कि ये जो स्टाइल है नात खानी का, ये अदब वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट, ये बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, उसमें कोई शोखी नहीं है, आपके अंदाज में कोई ओवर नहीं है कुछ भी, ये अदब वाला अंदाज है।
आप तहम्मुल मिजाजी से और सीरियस होके ये माइंड में रख के कि आप सरकार की नात पढ़ें, तो जब उनका तसव्वुर दिमाग में होता है, दिलो दिमाग में, तो फिर ना तो बंदे में कोई शोखी रहती है, ना ओवर एक्टिंग करता है वो। उसको ये रहता है जब आप मदीना शरीफ में जाते हैं तो आप वहाँ जाके कोई पुट्ठी बात नहीं कर सकते, ऐसा ही है। क्योंकि आपको अदब का ख्याल है कि आप उनकी बारगाह में, आप किसी से कोई ऐसी बात ना करें, आप अपना कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे बेअदबी हो ऐसा ही। और सरकार नाराज हो। तो आप जो है दौरान महफिल मुस्कुराते नहीं, दुख है कोई? अदब का काम है ये, अदब का काम है, संजीदगी का काम है। जबरदस्त। सरकार की नात वो जगह जहाँ पर नात पढ़ी जाती है, जिस तरह मस्जिद है, आप मस्जिद में अगर हंसेंगे तो उसका एक तकद्दुस है। ऐसे ही। आप बाहर आके हंसें, जिंदगी आप अपने घर में हंसें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन नात का जो काम है वो संजीदा है, बड़े अदब के साथ वो आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या नात खां बनने के लिए भाई नात पढ़ना काफी है? नहीं, काफी तो नहीं है। जी जी। ये सवाल मैंने भी अपने टीचर से पूछा था, तो अच्छा उन्होंने बताया था कि एक मुकम्मल नात खान बनने के लिए इंसान में 43 चीजें होती हैं। अच्छा जी। 43 चीजें, जिसमें से आवाज एक है। वाह जी। 43 खूबियां होती हैं, 43 क्वालिटीज हों तो फिर एक नात खान बनता है, जिसमें से आवाज एक क्वालिटी है। सिर्फ आवाज का होना, ये नात पढ़ना, ये काफी नहीं है। उसमें आपका लिबास है वाह। कि भाई आप सरकार की नात पढ़ते हुए कोई येलो कलर का सूट तो नहीं पहन के आ गए, रेड या रेड या पिंक महफिल में। ये मेल्स के लिए मैं बात जी, कर रहा हूं, जितने भी, ये पहली बात होगी। फिर आप लिखते जाएं तो बहुत कुछ है उसमें। आपका पाक होना बहुत जरूरी है, ऐसे। बावुजू होके, पाक साफ होके, अपने दिमाग से सारी चीज़ों को निकाल के नात पढ़ना। फिर उसके बाद इंतखाब कलाम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अल्फाज जो है वो सरकार की शान को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं उनको ये महसूस ना हो कि ये लफ्ज़ उनकी शायान शान नहीं है। तो ऐसी नात का इंतखाब होना चाहिए जिस तरह मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया है। गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, उस नूर मुजस्सम की है हर शाम व सहर नूर, लब नूर, दहा नूर, ज़बान नूर, बयां नूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नजर नूर, सरताबा कदम नूर, आया नूर, निहा नूर, हर समत तेरे नूर, इधर नूर, उधर नूर, गेसू की जया नूर, अमामे की चमक नूर, उस आया रहमत की है हर ज़ेरो ज़बर नूर। यानी सिर्फ सरकार की सना हो, ये नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, सरकार ये कर दे वो कर दे, इसमें अपने रोने नहीं है। ठीक है, सरकार की नात सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, अपना उसमें कोई जिक्र नहीं। जी जी। तो 43 खूबियां हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा। मैंने जब ये बात सुनी अपने उस्ताद जी से कि 43 खूबियां होती हैं नात खान में, तो मैं उनके साथ एक महफिल में गया। वहाँ पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बात बताई कि सरकार के ज़माने में 43 नात खा थे। अच्छा। हुजूर के ज़माने, तो उन 43 नात खानों की एक एक खूबी को जो है ना वो इकट्ठा करके किसी एक में डालें तो फिर वो नात खान बनता है। तो आजकल तो मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर तो वो पूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह पूरी करे। दुआ है कि अल्लाह मुझे नात खान बनाए। तो प्यारे बहन भाई के साथ बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह हमारा टाइम स्पेंड हुआ। तो अब इनकी एक महफिल थी तो जहाँ इन्होंने जाना था, मुझे जाना है, मुझे इजाजत दें, खुश रहें। अब क्योंकि ईद जो है उसको गुजरे एक दिन हो गया है, जी, जी। तो ये आपकी ईदी है, नहीं इसको आप भाई। रखें, आप आपस में डिवाइड कीजिएगा, इसको कबूल इसकी बहुत शुक्रिया। नहीं ले आप, ये ईदी है, ईदी समझ, बहुत अच्छा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये शहद आपने मुझे जो है वो गिफ्ट जी जी दिया है, बिल्कुल बिल्कुल ये ओरिजिनल शहद है। बिल्कुल। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं इसको यूज करके पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आपको उसका सवाब पहुंचता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।